द स्मार्ट स्कूल, ये मेरा स्कूल है। Assalamualaikum. This is your chemistry class and we are studying the chapter number 2, chapter number 2, acid, bases and salts. Today's topic is Bronsted-Lowry concept. The remaining रिमेनिंग पोर्शन आज हमने पढ़ना है कल वाले टॉपिक का। तो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था एसिड और बेस की डेफिनेशंस की थे, उनकी इक्वेशंस, कॉन्जुगेट एसिड और बेस पढ़ा था। अब हमने पढ़ना है कि ब्रोंस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस जो है वो हमेशा इकट्ठे काम करते हैं। ठीक है, ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफ़र ए प्रोटॉन। ठीक है, प्रोटॉन एक ने डोनेट करना है, एसिड ने डोनेट करना है और बेस ने एक्सेप्ट करना है। तो एसिड इसमें डोनर होगा और बेस जो है इसमें एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो दोनों मिलके काम करेंगे। मतलब एसिड जो है उस वक्त तक प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता जब तक उसे एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। ठीक है, एक्सेप्ट कौन कर रहा है? बेस। तो एसिड जो है और बेस जो है वो इकट्ठे इस तरह से काम करते हैं कि एसिड उस वक्त तक जो है वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता जब तक कोई दूसरा जो है वो बेस जो है उसे एक्सेप्ट करने वाला ना हो। ठीक है, या आप इस तरह से कह लें कि बेस उस वक्त तक प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई भी प्रोटॉन डोनेट करने वाला मौजूद ना हो। ठीक है, फिर इसके अलावा एक और टर्म इसमें यूज़ की गई है एम्फोटेरिक। ठीक है, कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो एसिड और बेस दोनों के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एक रिएक्शन में वो एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं तो दूसरे रिएक्शन में वो बेस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम एम्फोटेरिक कहते हैं। ठीक है, एम्फो जो है ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है जिसका मीनिंग होता है बोथ। मतलब वो दोनों बोथ वेज में एक्ट कर रहा है, एज एन एसिड एंड एज एन बेस। इट्स एग्जाम्पल इज़ वाटर। आपने पिछले में देखा था कि जब वाटर जो था वो एक्ट कर रहा था बेस के तौर पर जब उसने ACl के साथ रिएक्शन किया था। ठीक है, इसमें देखिए इसने अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहा है तो अमोनिया को ये क्या करेगा, H जो है वो डोनेट कर देगा अमोनिया को और NH4 बना देगा। ठीक है, अमोनिया को ये प्रोटॉन डोनेट करके OH नेगेटिव बन जाएगा तो ये एसिड हुआ। ठीक है, NH3 ने वाटर से क्या एक्सेप्ट किया? प्रोटॉन, तो ये क्या बन गया? NH4। ठीक है, तो NH3 क्या हुआ? बेस हुआ। सही है, तो वाटर जो है वो एक्ट करता है बेस के तौर पर जब वो रिएक्ट करे एसिड के साथ। हमने पिछले रिएक्शन में पढ़ा था जब भी हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ब्रोंस्टेड-लोरी का, वाटर का रिएक्शन ACl के साथ, तब ये बेस के तौर पर एक्ट कर रहा था। ठीक है, ACl से ये प्रोटॉन लेकर हाइड्रोनियम आयन बना रहा था। सही है, तब वहाँ इसने बेस के तौर पर एक्ट किया क्योंकि इसका रिएक्शन किसके साथ था? एसिड ACl के साथ रिएक्शन था। अब इसमें ये एक्ट कर रहा है एज एन एक्ट कर रहा है ये एसिड के तौर पर। क्यों ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है? क्योंकि ये रिएक्शन इसका किसके साथ है? अमोनिया के साथ। ठीक है, जब भी ये इसका रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। अगर बेस के साथ इसका रिएक्शन है तो ये एसिड के तौर पर एक्ट करेगा। अब इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशंस है जैसे कि आर्हीनियस की थी। इसकी क्या लिमिटेशंस है कि बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि एसिड्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट तो यही कहता है ना कि जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड है और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करे वो क्या है? वो बेस है। ठीक है, लेकिन बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो एसिड्स तो हैं लेकिन वो प्रोटॉन डोनेट नहीं करते, जैसे SO3। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसी तरह से बहुत से सब्सटेंसेस ऐसे हैं जो कि बेस है लेकिन वो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड। तो यहाँ आके ये जो ब्रोंस्टेड-लोरी जो कॉन्सेप्ट है ये फ्लॉप हो जाता है क्योंकि इसके ये दो लिमिटेशंस हैं। एक बॉक्स है आपका नेक्स्ट पेज पे, ऑल आर्हीनियस एसिड्स आर ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड्स बट बेसिस आर डिफरेंट एक्सेप्ट हाइड्रोक्सालाइंस। ठीक है, इसे मैंने डिफाइन करने की कोशिश की इस बॉक्स को कि जितने भी आर्हीनियस एसिड्स है वो ब्रोंस्टेड एसिड्स भी है।
ठीक है। जितने हमने पढ़ा आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग जो एसिड्स है वो ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग भी एसिड्स है, क्योंकि आर्हीनियस भी कहता था जो प्रोटॉन दे सॉल्यूशन के अंदर वो क्या है, एसिड्स है। अब ब्रोंस्टेड लोरी भी कहता है जो प्रोटॉन डोनेट करे वो एसिड्स है, ठीक है। तो दोनों के एसिड सेम है, लेकिन बेसिस जो है वो दोनों के डिफरेंट है एक्सेप्ट हाइड्रोक्सालाइंस के, ठीक है। हाइड्रोक्सालाइन दोनों में जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा है, आर्हीनियस के अकॉर्डिंग भी और ब्रोंस्टेड लोरी के अकॉर्डिंग भी, लेकिन बाकी जितने भी बेसिस है वो दोनों के डिफरेंट है। ये टेबल दिया हुआ है जिसमें कॉन्जुगेट एसिड और बेस के बारे में बताया हुआ है इक्वेशन से, ठीक है। इसमें देखें एसिड जो है HNO3 वाटर के साथ मिलके, लिक्विड वाटर के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन और NO3 नेगेटिव बना रहा है। अब ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन। अब देखिए कि इसमें HNO3 ने प्रोटॉन डोनेट किया वाटर को, ठीक है, प्रोटॉन डोनेट करके वाटर को हाइड्रोनियम आयन बना दिया। वाटर इसमें क्या है, बेस है, क्योंकि इसने प्रोटॉन एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे ये कॉन्जुगेट एसिड होगा क्योंकि यहाँ पे इसने प्रोटॉन इसे डोनेट करना है। तो ये सारी आपने इक्वेशंस ऐसे सॉल्व करनी है। इस साइड पे अगर कोई एसिड है तो दूसरी तरफ जाके वो कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, अगर इस साइड पे बेस है तो दूसरी तरफ जाके कॉन्जुगेट एसिड बन जाएगा। तो ये आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए सारी सॉल्व करनी है। इस टॉपिक में आप लोगों के क्वेश्चंस हैं, लिमिटेशंस आएंगे इसके ब्रोंस्टेड लोरी की और एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसकी डेफिनेशन साथ में आपने इक्वेशन जो है वो लिखनी जो मैंने आपको करवाई है।